गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज 26 जनवरी है, इसलिए हमको जल्दी उठना भी पड़ा और नहाना भी पड़ा। अरे कहना क्या चाहते हो? और फ्रेंड ठंडे पानी से नहाकर तो मजा ही आ गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कपड़े पहले से प्रेस क्यों रखे थे, अब बस मुझे इन्हें पहनना था। कपड़े पहनकर कंघा करता हूँ और उठाता हूँ एक राजश्री का झोला। झोले में दबा दबा के भरता हूँ बम और गोला। हमको सिखा रिया है। फिर अपने गैराज में से निकालता हूँ अपना एयरक्राफ्ट और उस पर थोड़ा कपड़ा मारता हूँ। मेरा एयरक्राफ्ट उड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिर मैं अपना हेलमेट उठाता हूँ और गैराज को लॉक करता हूँ ताकि कोई दुश्मन उसमें घुस ना सके, और अपने एयरक्राफ्ट पर बैठ के उड़ जाता हूँ। और जब मैं होश में आता हूँ तो ये क्या, अपने आप को सड़कों पे पाता हूँ। हमारे यहाँ की सड़कें इतनी अच्छी है इसलिए मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ, पर आप धीरे चलाइएगा, गिर सकते। ऐसा लगा मेरा मजाक। फिर हम अपने राइट साइड में देखते हैं बड़ा तिरंगा जो कि सीएम राइज स्कूल की छत पे लगा था। वो सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहुंच जाते हैं एक हाईवे पर जो कि बहुत लंबा था। फिर वहां पे आता है एक मोड़ जिसे कहते हैं गांधीग्राम जोड़, और यहाँ देखने को मिलती है चिकनी सड़क, काली पट्टी, साइड में बच्चे बैठ के कर रहे थे टट्टी। और इस तरह से पहुंच जाते हैं हम बड़ोदिया गाँव, जहाँ मिलती है बड़ के पेड़ की छाँव। गाँव में बैठ के हम नहीं करेंगे आराम, क्योंकि हमको करना है एक बड़ा सा काम। और इस तरह से पहुंच जाते हैं हम बड़ोदिया सब सेंटर, जिसको पोतने का ठेका लेगा सुनील पेंटर। फिर हमको मिलते हैं रोहित भैया और कहते हैं आज फिर लेट हो गए भैया। हाँ, पूरी हो चुकी थी झंडा वंदन की तैयारी। फिर आई हमारी दीदियों की दीदी ने बारी। सरस्वती जी को चढ़ा दिए थे फूल, और नुक्ति के पैकेट पैक करना गई थी भूल। फिर मैं भी झंडे के नीचे रंगोली भरने लगा। मुझे पता था मेरे बस का नहीं था। फिर उठ के अखबार पढ़ने लगा। फिर हमने फाड़ा अखबार, उसमें बनने लगी नुक्ति, तभी तो मिलेगी गांव की पवित्र आत्माओं को मुक्ति। फिर आ गए गांव के प्रधान सरपंच पुरुषोत्तम पटेल, जिनके कार्यकाल में चलने वाली है रेल। फिर हम सब ने मिलकर किया झंडा वंदन और करने लगे भारत माता का अभिनंदन। झंडे से गिरे गुलाब के फूल और सभी गए थे अपने गम भूल। सबने मिलकर की भारत माता की पूजा, अब कोई काम ना बचा था दूजा। और पूजा के तुरंत बाद बटने लगी नुक्ति, एक एक करके गांव की पवित्र आत्माओं को मिलने लगी मुक्ति। मुक्ति पाकर गांव की पवित्र आत्माएं अपने घरों की ओर लौट गईं। उधर निकलने लगी स्कूल की रैली, जिसे देख के याद आ गई बचपन की सहेली। बच्चों को देख के बचपन याद आ गया और ये दृश्य हमारे मन को भा गया। फिर मैं लौटा सब सेंटर की ओर और देखा वहाँ अभी भी बट रही थी नुक्ति और मिल रही थी कई आत्माओं को मुक्ति। फिर एक दादा आए और कहने लगे कुछ दिनों से मेरा बीपी बढ़ने लगा। फिर मैंने उनको दी एम्लोडिपिन की दवाई और फिर कर दी हमने भी उनकी विदाई। फिर हो गया मरीजों का एक के बाद एक आना शुरू। मुझे लगा आज तो मजा आ गया गुरु। तभी हमारी दीदी ने लगाई नाश्ते की प्लेट और सब हो गए फ्लेट। नाश्ता करने के बाद एक एक करके सबके अरमान जागे और सब अपने अपने घरों की ओर भागे। फिर सबके जाने के बाद हमने भी अपना सामान समेटा और थोड़ी देर सुकून से बैठा। 2 घंटे बैठने के बाद जब मैं उठा तो मुझे दिखा एक मकड़ी का जाला। मैंने घड़ी में देखा 4 बज गई और तुरंत लगाया गेट पे ताला। फिर मैंने गाड़ी उठाई और धीरे धीरे अपने घर की ओर चलने लगा। तभी रास्ते में मिले मुझे गांव के कुछ वरिष्ठ लोग। मैंने उनको भी लगाया नुक्ति का भोग। अभी और सुनिए। फिर मैं रास्ते में कहीं नहीं रुका, मैंने तेज भगाई गाड़ी, क्योंकि मुझे भी जाना था कश्मीर से कन्याकुमारी। तभी मैं पहुंच गया नरसिंहगढ़ स्टेडियम। मैंने वहां का एक चक्कर लगाया। पुलिस वाले भैया ने कहा हमसे नहीं मिलोगे भाया। और यहीं हमारा ब्लॉग खत्म होता है। क्या आपका भी ब्लॉग बनाने का मन होता है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए यस, वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल